जय हिंद स्टूडेंट। तो जैसा कि BBMQ यूनिवर्सिटी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम चल रहा है, तो कुछ ही दिन बाद एसी हिंदी का पेपर है। सब कोई रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एसी हिंदी का वीडियो लाएं, तो बहुत देर हो चुका है, फिर भी मैं ट्राई किया कि कुछ नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को औपचारिक पत्र लेखन, ठीक है, औपचारिक पत्र लेखन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ज़्यादा वीडियो लंबी रहेगी, आसान भाषा में आप लोगों को मैं औपचारिक पत्र लेखन के बारे में समझाऊंगा, ठीक है, कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र कहाँ लिखा जाता है, सारे कुछ को समझाऊंगा, ठीक है। तो बिना देरी के वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। और वीडियो शुरू करने से मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। और इस हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सअप चैनल पर आप लोगों को इस वीडियो के अपलोड होने के बाद आप लोगों को मिल जाएगा इसका हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बात करूँ कि मैंने इस चैनल पर बहुत दिन बाद वीडियो अपलोड की है, और कुछ दिन पहले एग्ज़ाम तो कुछ दिन बाद ही है, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। मेरा कुछ काम था, इसलिए मैं आप लोगों के लिए नोट्स और वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया था। तो चलिए एसी हिंदी इकाई 2 पत्र लेखन की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए पत्र हम लोग तो जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और एवं अनौपचारिक पत्र, ठीक है। तो आसान भाषा में इसमें समझेंगे। देखिए पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो इस वीडियो में आप लोग सबसे पहले बात करेंगे औपचारिक पत्र क्या है, इसको कहाँ लिखा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि औपचारिक पत्र क्या है, या फिर पूछे जाएंगे कि औपचारिक पत्र लेखन क्या है, ठीक है। तो आप लोग अपने भाषा से देखिए क्या उत्तर देना है। देखिए औपचारिक पत्र में इसमें अपने भाषा से आप लोगों को समझाया हूँ। आप लोग ग्रेजुएशन में है तो इसलिए आप लोग अपने आप से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए औपचारिक पत्र किसी अपरिचित सरकारी विभाग, सरकारी या प्राइवेट अधिकारी किसी कार्यालय को लिखा जाए तो ऐसे पत्र को औपचारिक पत्र कहते हैं। मतलब स्टूडेंट देखिए, किसी अपरिचित आदमी, मतलब जिससे आप लोगों का कोई संबंध नहीं है, अपरिचित, ठीक है, अपरिचित है आप लोग, तो वैसे ही सरकारी कोई ऑफिसर होंगे, जैसे स्कूल में प्रधानाचार्य, ये सब तो आप लोगों से परिचित नहीं होते हैं। तो ये सब अपरिचित व्यक्तियों के लिए जो आप लोग पत्र लिखते हैं, तो ऐसे ही पत्र को आप कहा जाता है औपचारिक पत्र, ठीक है। तो औपचारिक पत्र जिसको इंग्लिश में देखिए फॉर्मल लेटर कहते हैं। देखिए आसान भाषा में समझे तो औपचारिक पत्र किसी प्रशासन को, कार्यालय को, किसी विभाग को, प्रधानाचार्य को लिखा जाता है, ठीक है। और बोले तो एक आसान भाषा में समझे कि किसी अपरिचित जो संबंधी मतलब जो संबंधी किसी रिलेशन में ना हो, मतलब आपसे किसी रिलेशन में ना हो, वो किसी रिलेशन में मतलब किसी संबंधी में ना हो, वैसे ही व्यक्ति को पत्र लिखने वाले पत्र को क्या कहते हैं, औपचारिक पत्र कहते हैं, ठीक है। तो औपचारिक पत्र के कितने प्रकार होते हैं, तो देखिए औपचारिक पत्र जो है इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे 3 भाग कौन कौन से हैं, देखिए पहला भाग है प्रार्थना पत्र, उसके बाद है कार्यालय पत्र, उसके बाद है व्यवहारिक पत्र, ठीक है। तो प्रार्थना पत्र क्या है, तो देखिए आसान भाषा में बात करें बिना टाइम वेस्ट किए, तो प्रार्थना या निवेदन के लिए, जैसे आप लोग जानते होंगे कि अगर कोई स्टूडेंट किसी क्लास में एब्सेंट कर दिया तो वो प्रार्थना करता है प्रधानाचार्य से कि मैंने इसके लिए एब्सेंट किया तो मुझे क्षमा कीजिए, ठीक है। तो किसी प्रार्थना या निवेदन के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसी के सही क्या कहा जाता है, प्रार्थना पत्र कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए आगे बात करें कि ये प्रार्थना पत्र किसके मतलब विशेष पे लिखा जाता है, जैसे अवकाश, छुट्टी के विशेष पर, अवकाश संबंधी, शिकायत अगर करना है तो, आवेदन अगर करना है तो ठीक है। तो जो प्रार्थना पत्र है ये सब संबंधी से लिखे जाते हैं। और बात करें कार्यालय पत्र, तो कार्यालय पत्र देखिए ऐसा औपचारिक पत्र किसी भी कार्यालय कामकाज, जैसे कार्यालय मतलब कोई भी सरकारी दफ्तर, ठीक है, कार्यालय कामकाज के संबंध में लिखा जाने वाला पत्र। कामकाज मतलब अगर आप लोगों को कुछ, जैसा अगर राशन कार्ड में कुछ ऐड करवाना है, बैंक खाता बंद हो गया खुलवाना है, तो कुछ भी, जैसे सरकारी अफसर को लिख रहे हैं आप, बैंक को लिख रहे हैं, थाना प्रभारी को लिख रहे हैं, बिजली विभाग को लिख रहे हैं, तो कोई भी आवेदन जो कार्यालय कामकाज के लिए है तो उसी को बोलते हैं कार्यालय पत्र। और तीसरा बात करें व्यवहारिक पत्र, ठीक है। तो ये व्यवहारिक पत्र क्या है, देखिए जो जैसे बिजनेस से रिलेटेड लिखा जाए, ठीक है, व्यवसाय जिसको बिजनेस बोलते हैं, तो व्यवसाय से संबंधित जैसे सामान खरीदने बेचने, लेन देन के संबंध में लिखा जाने वाला पत्र को क्या कहते हैं हम लोग,
व्यवहारिक पत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे इसको क्या कहाँ लिखा जाता है, किसी दुकानदार को, किसी कंपनी को, व्यापारी को, प्रकाशक को लिखा जाने वाला पत्र को क्या कहते हैं, व्यवहारिक पत्र। ठीक है, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाया है, इस नोट्स को मैं अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल पर भेज दूंगा। ठीक है, और मुझे माफ़ कर दीजिएगा, फिर से एक बार मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि लेट हो चुका था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। ठीक है, इस नोट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, और इसका नेक्स्ट वीडियो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। उसमें मैं सिखाऊंगा कि औपचारिक पत्र लिखे कैसे जाते हैं। ठीक है, वो भी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 2-3 मिनट में आप लोगों को मैं धांसू ट्रिक बता दूंगा कि औपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।